नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए आई हुई है और एक सामान्य दृष्टि से अगर हम हथेली को देखते हैं, जो लोग हथेली देखना भी नहीं जानते हैं, अगर वो व्यक्ति भी हथेली देखते हैं तो देखेगा सबसे पहले हमारी जो नज़र पड़ रही है ना, वो इसके आकार पे पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और आकार कैसा बना है? आकार इसका एक वर्गाकार हथेली है, मानी आयताकार हथेली। यहाँ पे स्क्वायरिश जिसको कहते हैं वो हथेली बनी हुई है। अगर करियर और धन के मामले में देखते हैं तो जिस भी व्यक्ति की हथेली वर्गाकार होती है, इस प्रकार से आयताकार होती है, तो ऐसे लोगों का जो कार्य होता है मस्तिष्क से ज़्यादा चलता है या बोलने से ज़्यादा चलता है, ठीक है ना। और दार्शनिक किस्म के ऐसे व्यक्ति होते हैं अपने जीवन काल में। लेकिन करियर के मामले में हम केवल हथेली का आकार देख के नहीं कह सकते हैं कि व्यक्ति ने अपने जीवन में मस्तिष्क से ही ज़्यादा कार्य किया होगा। इसके लिए जिस मस्तिष्क से कार्य किया है वो रेखा देखनी भी ज़रूरी होती है। तो अब इस आकार के साथ हम उस रेखा को भी देखते हैं कि रेखा क्या कह रही है। यहाँ पे देखो तो इस तरह से रेखा आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ऊर्ध्व चंद्रमा पे जा रही है। ये बहुत अच्छी जो है इस रेखा को माना जाता है, मस्तिष्क की रेखा को। कहीं पे कटी नहीं है, कहीं भी इस रेखा ने गुणा का चिन्ह नहीं दिखाई दिया है, कहीं पे इसमें न तिल आया है, न ये दो पार्टों में आई है। एक सीधी सरल रेखा है, सुंदर रेखा है। ये कह रही है कि बौद्धिक स्तर जो है व्यक्ति का हमेशा बहुत अच्छा रहा है, विवेकवान व्यक्ति है और हर समय अपने विवेक से कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। और जीवन में करियर के मामले में मस्तिष्क से ही ज़्यादा कार्य किया होगा। आप कह सकते हैं चाहे व्यक्ति सरकारी नौकरी करे, चाहे व्यक्ति जो है प्राइवेट नौकरी करे, लेकिन उच्च पदस्थ होता है, अधिकारी के लेवल पे होता है। अगर ना भी हो तो जिस भी क्षेत्र में काम किया होगा अपने विवेक से और अपनी बुद्धि के अनुसार ही काम किया है। अब ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उच्च वर्ग का व्यक्तित्व है? इसके लिए जो है इनकी उंगलियां देखी जाती है और करियर और धन की रेखा देखी जाती है। वास्तव में वो राजयोग बना रही है कि नहीं बना रही है। और ये 100% है, 99.9% मामले में जो मैंने हथेलियों का रिसर्च किया है, तो मैंने अपने जीवन में अभी तक की रिसर्च में ये चीज़ एक्यूरेट पाई है। अब क्या है देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति की जैसे इनकी हथेली में है ये रिंग फिंगर और आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी हो, जैसे दिखाई दे रही है ना, बड़ी है, अच्छी खासी है, और मिडिल फिंगर जो शनि की उंगली है उससे छोटी हो, वो भी है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक तो हिम्मती स्वभाव बहुत अच्छा रहता है, रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है। और जो व्यक्ति अपने जीवन काल में रिस्क लेता है ना, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में रिस्क लेना जानता है ना और हिम्मती स्वभाव रखता है, जीवन की हर ऊंचाई को ऐसा व्यक्ति पार कर लेता है और हर ऊंचाई को पाता है, ये निश्चित है। हिम्मत सबसे बड़ी चीज़ है, रिस्क लेना सबसे बड़ी चीज़ है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी जरूर होता है। समाज में ऐसे व्यक्ति को मान और प्रतिष्ठा जरूर मिलती है। यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक हैं और सफलतम ऐसे व्यक्ति होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की कोशिश करे तो ज़्यादातर मामलों में सफलता की ऐसे व्यक्तियों को प्राप्ति होती है, ऐसे जातकों को राजयोग की प्राप्ति होती है। लेकिन केवल सूर्य की उंगली ये योग नहीं बनाती है। इसके साथ में जो उंगली है
जिसे हम कहते हैं मरकरी की उंगली कनिष्ठा। यहाँ पे कनिष्ठा बहुत अच्छे लंबी स्थिति में है और हल्की जो है सूर्य की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। और जब ये सूर्य की तरफ मुड़ती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धन कमाने की जो लालसा है उस लालसा को पैदा करती है, ठीक है ना। और व्यक्ति जो है धन कमाने के बारे में सोचता है और ज़रूरी भी है। जीवन में धन के बिना कुछ नहीं है, धन होना भी अति आवश्यक है। जिस व्यक्ति की ये उंगली लंबी हो बृहस्पति की उंगली से और यहाँ पे जो है मिडिल फिंगर से छोटी हो और साथ में जो है बुध की उंगली भी अच्छी खासी लंबी हो और सूर्य के पहले पौरवे तक पहुँच रही हो, तो 99.9% मामलों में ये राजयोग बनाती हैं। निश्चित तौर पे आपकी हथेली में इन्हीं दो उंगलियों के कारण, सूर्य और बुध के कारण राजयोग बना हुआ है। और जिस व्यक्ति की हथेली में ये राजयोग बनता है ना, ऐसा व्यक्ति पहले तो 99.9% मामले में सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है। अगर किसी कारणवश ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी की प्राप्ति न हुई हो तो ऐसा व्यक्ति जो है व्यापार के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करता है, मन अच्छा खासा व्यापारी ऐसा व्यक्ति बनता है। और तीसरा ऑप्शन होता है व्यक्ति का, अगर ये दो चीज़ किसी तरह दुर्भाग्यवश ना मिल पाई हो, पहले तो राजयोग में प्रथम चीज़ मिलती है सरकारी नौकरी या उससे संबंधित क्षेत्र, नहीं तो दूसरे क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यापारी होता है व्यक्ति। अगर वो भी ना मिला हो तो चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, बहुत उच्च पदस्थ अधिकारी होता है। कुल मिलाकर बात करें, उच्च वर्ग का ऐसा व्यक्ति होता है और जीवन में श्रेष्ठता और सफलता को प्राप्त करता है, क्योंकि राजयोग बहुत कम हथेलियों में देखने को मिलता है और जिसका मिलता है राजयोग फलित भी होता है। फलित राजयोग आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। ये उंगली किसी की भी लंबी हो, मरकरी की उंगली है और सूर्य के पहले पौरवे तक पहुंच रहा हो, आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होगा या तो प्राइवेट नौकरी करे, सरकारी नौकरी करे, अधिकारी होगा। कुल मिलाकर उच्च वर्ग का व्यक्ति ऐसा होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति ऐसा होता ही होता है अपने जीवन काल में। तो ये था हथेली का आकार देख के, मस्तिष्क रेखा देख के और उंगलियां देख के किस प्रकार का करियर के क्षेत्र में काम करते हैं, शारीरिक मेहनत या मानसिक मेहनत, व्यक्तित्व दार्शनिक है या दूसरे किस्म का है, राजयोग बन रहा है, किन क्षेत्रों में बन रहा है, ये हमने देखा। अब हर व्यक्ति जो है धर्म और अध्यात्म से भी जुड़ा होता है, ये भी जरूरी है। कुछ नास्तिक होते हैं तो व्यक्ति की पहचान होती है। और देखिएगा हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं, जो इंडेक्स फिंगर है आपकी, उसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं और ये देवताओं के गुरु हैं। हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, ठीक है ना। ये अंगूठा है और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको वीनस का माउंट कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन भगवान शंकर के, भगवान त्रिपुरारी की शिष्य हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं। अब यही बताते हैं कि आपके अंदर धार्मिक भावनाएं हैं कि नहीं है। इसके लिए देखो, आचार्य बृहस्पति की जो उंगली है ये सीधी झुक रही है पूरी तरह से और शनि की तरफ झुक रही है, ये बहुत अच्छा है। ये व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। आप भी ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छा है। अब बहुत कम लोगों की आपने देखी है ये मिडिल फिंगर जो है इंडेक्स फिंगर की तरफ झुक रही हो, बहुत कम लोगों की, ज़्यादातर या तो खड़ी रहती है या सूर्य की तरफ झुकती है। लेकिन जो सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है उस व्यक्ति की जो है बृहस्पति की तरफ ढलती है और ये झुक रही है बृहस्पति की तरफ। इसका मतलब क्या है, हर काम को विवेकवान ढंग से ऐसा व्यक्ति करता, बड़ा सोच समझकर तुरंत निर्णय लेके नहीं करता है,
बड़ा सोच समझकर किसी काम को करता है और विवेकीपूर्ण ढंग से ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है, न तो जल्दबाजी में करता है और न तो जो है बिना वजह की त्वरित निर्णय लेके करता है। बहुत सोच समझकर, गहन अध्ययन करके और विवेकपूर्णता से हर कार्य को करने वाला व्यक्तित्व रहता है, और यही आपका है, और ये सबसे बड़ी खूबी है जीवन की। अब इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा छिद्र भी दिखाई दे रहा है, और ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक, जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में या तो संघर्ष रखता है, या व्यक्ति के पास इतना धन होता है, या जो भी स्थितियां हो ऐसी होती है कि व्यक्ति धन के महत्व को नहीं समझ पाता है, या तो सब कुछ है, व्यक्ति खर्चीला स्वभाव का ज़्यादा रहता है। और 35वें वर्ष तक इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ आपके अंदर बनी रही है। अब यहाँ पे जो है आपकी रिंग फिंगर भी पूरी तरह से झुक रही है, और यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति के अंदर अभी भी नेम और फेम पाने की जो इच्छा है वो बनी हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है, ये बनी हुई दिखाई देना ये बहुत सुंदर है, लेकिन इनके बीच में गैप है। हल्का सा खर्चीला स्वभाव 50वें वर्ष के तक दिखाई दे रहा है। अब नेम और फेम पाने की इच्छा तो है, लेकिन और भी क्या कोई इच्छा है? इसको आपकी कौन सी रेखा बताएगी? आपकी बताएगी हृदय की लकीर। बाद में मैं वर्तमान का भी बताता हूँ, आने वाले टाइम का भी बताता हूँ क्या है। अब यहाँ पे देखो हृदय की लकीर इस तरह से जा रही है, और कहाँ जा रही है? ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है और आपकी मिडिल फिंगर है, इसके बीच में जा रही है, किसी पर्वत पे नहीं जा रही है। और जब इसके बीच में जा रही है तो इसके नीचे है गुरु, इसके नीचे है शनि, तो इन दोनों का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। और जब किसी भी रेखा पे दोनों का प्रभाव पड़ता है तो दोनों का फल व्यक्ति को मिलता है। अब किसी के हृदय रेखा पे गुरु का प्रभाव पड़े, बृहस्पति जी का जो ज्ञान का भंडार है गुरु है, और कर्म के देवता, न्याय का देवता जो शनि है, उसका अगर प्रभाव पड़े एक ही साथ, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच इन दोनों ग्रहों के प्रभाव पड़ने के कारण हमेशा आगे बढ़ने की रही है, और अभी भी है। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण जो आपकी इच्छा रही है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रही है, और अभी भी उससे आगे पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वही शनि महाराज जी का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए अभी भी कितनी भी मेहनत करना पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेगा, ये आपकी जो है हृदय की लकीर कहती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ क्या है कि साथ में मस्तिष्क की रेखा से निकलकर एक रेखा जो है सूर्य की ओर जा रही है, और ब्रेन मानी सोचने का जो कार्य करता है, सबसे टॉप की जो चीज़ हमारे शरीर में है वो हमारा ब्रेन ही है। ब्रेन ना हो तो कुछ नहीं है, अगर व्यक्ति अस्थिर हो तो कुछ नहीं है। ये जो रेखा हमारी बुद्धि की है, विवेक की है, और आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन काल में इसका कितना महत्व है। और इसकी ब्रांच अगर सूर्य पे जाए तो व्यक्ति को निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में मान, सम्मान और प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलती है, और व्यक्ति हमेशा अपनी चीज़ों का फैलाव करना चाहता है। नौकरी में हो तो ऐसा कर्म करता है कि टॉप लेवल पर पहुंचा जाए, अगर व्यापार कर रहा हो तो ऐसा कार्य करने की सोचता है कि हमेशा जो है उसका विस्तार हो, प्रसिद्धि की प्राप्ति हो, और ऐसे लोगों को निश्चित ही अच्छी खासी प्रसिद्धि भी जीवन काल में मिलती है। ये तो अच्छे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक जो है त्रिकोण भी बन रहा है। जीवन काल में अपने कमाई हुए पैसों से अचल संपत्ति की निश्चित तौर पे लाभ आपको या तो हो गया होगा या अब होगा, लेकिन जो है अचल संपत्ति जिसे भूमि कहते हैं, मकान कहते हैं, जो भी अचल संपत्ति होती है उसका लाभ जो है जीवन काल में या तो हो गया है या होगा, ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब मान, सम्मान, प्रतिष्ठा की लकीर भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, यश की लकीर भी यहाँ पे दिखाई दे रही है।
ये गद्दी देने वाली लाइन है। जिस भी व्यक्ति की हथेली में होती है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में प्रतिष्ठा की प्राप्ति, यश की प्राप्ति जरूर करता है। और आप भी इस रेखा की वजह से जो है यश की प्राप्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि त्रिकोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो अगर बन रहा होगा तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है। बहरहाल अगर देखा जाए तो जो आपका मणिबंध है वर्तमान समय में, मणिबंध आपका थोड़ा सा दूषित अवस्था में दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी दिखाई दे रहा है। और जब किसी भी व्यक्ति का मणिबंध दूषित हो जाता है तो जीवन में कोई ना कोई चिंता लगी रहती है, वो चिंता नहीं मिट पाती है। तो कोई ना कोई चिंता जो है वर्तमान समय में बनी हुई दिखाई दे रही है, चाहे किसी भी विषय में हो। और मणिबंध इस तरह से हो तो थोड़ा सा हर मामले में हल्का सा संघर्ष व्यक्ति के जीवन में लगा रहता है। और ये चीज़ यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है कि कोई ना कोई चिंता बनी हुई है और कोई ना कोई संघर्ष जो है थोड़ा सा देखने को मिल रहा है वर्तमान समय में। अब थोड़ा सा अगर शुक्र के पर्वत को देखें, इस भाग को देखें, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। और जब शुक्र का ये भाग थोड़ा गड़बड़ हो जाता है तो व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता भी है और चिंता भी करता है। और कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति में व्यक्ति के नज़रिए से व्यक्ति रहता है। और ये थोड़ा सा अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो थोड़ा पेट संबंधी परेशानियां, शुगर संबंधी बीमारी या कामेच्छा का कम होना, ठीक है ना, या अंतड़ियों संबंधी थोड़ा सा परेशानी ये उत्पन्न कर देती है। और सबसे बड़ी चीज़ है ये मानसिक प्रॉब्लम देती है थोड़ा सा। तो ये ज़्यादा नहीं, 2.5 या 3 साल तक ही बैठता है जीवन काल में। और यहाँ पे जो करियर और धन की रेखा है आपकी, यहाँ 56वें वर्ष के बाद थोड़ा सा जो है दूषित होती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो है सीधा जो है आपका 70-72 के बाद ही अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आगे ऐसा नहीं है, आगे तो और भी प्रगति दिखाई दे रही है, लेकिन इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है जीवन काल में। थोड़ा सा जो है बुढ़ापे में मानसिक परेशानी रहना, चिंता रहना ठीक नहीं माना जाता है। आदमी को जैसे पहले खुशी से जीवन जिया है, चाहे संघर्ष रहा मगर आनंद बहुत अच्छा लिया जीवन का। उतार चढ़ाव रहे हैं, सबके जीवन में रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा आनंद लिया है। ऐसे ही आनंद आगे भी मिले। लेकिन वर्तमान में क्या है, शनि की स्थिति थोड़ा सा जो है यहाँ पे बढ़े हुए हैं। तो ये बेवजह है कि चिंताएं व्यक्ति के जीवन में देता है, जिनकी कोई वजह ना हो, वो चिंता व्यक्ति के जीवन में आ जाती है और व्यक्ति सोचता ज़्यादा रहता है। और सोचने की स्थिति में जो है ये अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो अवसाद की स्थिति पैदा करता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये कार्य करता है। व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन अचानक जो है कुछ ऐसी अड़चन आ जाती जिससे मानसिक तनाव बढ़ जाता है। वहीं यहाँ पे जो है ये थोड़ा बैठ रखा है। तो कहीं ना कहीं जो है अगर नौकरी कर रहे होंगे तो चाहे एडजस्टमेंट में हो, चाहे तरक्की में हो, चाहे किसी कारण हो, ये थोड़ा तनाव की स्थिति रखता है, अड़चनें जरूर देता है जीवन काल में। और इसका असर 2.5 वर्षों तक ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो इसका फॉर्मूला है। और 7.5 वर्षों तक आंशिक रूप में रहता है। लेकिन इसका उपाय व्यक्ति अपने देश में हो या बाहर हो, कहीं भी कर सकता है। और वर्तमान में जो है यहाँ पे शुक्र का, शनि का और मणिबंध का असर साफ जीवन में दिखाई दे रहा है। तो इनको थोड़ा सा हमें ठीक करना है। साथ में हल्के रूप से बृहस्पति भी जो है शनि की तरफ ढले हुए हैं। और जब शनि खराब हो और बृहस्पति शनि की तरफ ढले और यहाँ पे शुक्र भी थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो व्यक्ति को थोड़ा सा पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जीवन काल में जो दाम्पत्य जीवन का वास्तविक सुख है उससे थोड़ा वंचित रखता है ये, चाहे मानसिक सुख हो, शारीरिक सुख हो,
चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, उस सुख में थोड़ा वंचित रखने का ये कार्य करता है और पारिवारिक समस्याओं को जन्म देता है। तो इस तरह की चीज़ें न हो तो थोड़ा सा लाइफ स्टाइल बदलने की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है। थोड़ा सा यौगिक रूप से, यौगिक क्रियाओं द्वारा जो है हल्का सा आप कर सकते हैं इस चीज़ को, और 2.5 वर्षों के बाद सामान्य जीवन फिर से आ सकता है। लेकिन इसका असर जो है 6 महीने बाद से दिखना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वैज्ञानिक उपाय किया जाए तो सब कुछ सही हो जाता है। वैसे हथेली बहुत अच्छा है, राजयोग बनाती हुई हथेली है, मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व है, अपने जीवन का आनंद लेने वाला व्यक्तित्व है। और एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, अगर आप बिल्कुल सरलता से देखिए, इनका जो प्रथम आचार्य है देवगुरु बृहस्पति, पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। इनका जो सेकंड आचार्य है दैत्य गुरु शुक्र, ये भी बहुत सुंदर स्थिति में है, बली स्थिति में है। और गुरु और शुक्र बली हो तो कहना ही क्या है जीवन में। ऐसे व्यक्ति का चेहरा इतना सुंदर होता है, इतना आकर्षण वाला होता है कि ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। और मुस्कान ऐसे लोगों की वास्तव में बड़ी ज़बरदस्त होती है। ऐसे व्यक्ति औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होता है। और जब हथेली में गुरु और शुक्राचार्य जी बलाबल स्थिति में हो और हथेली इस तरह से रंगत बिखेर रही हो तो व्यक्ति प्रेमी भी बहुत ज़्यादा होता है, प्रेम करने वाला होता है। आकर्षण व्यक्ति का जो है अच्छा रहता है। अपने को सज संवार कर रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को मेंटेन रखना, ये जो गुण है ना, ये भी व्यक्ति के अंदर स्वतः ही आ जाती है और पर्सनालिटी व्यक्ति की बहुत अच्छी रहती है। ये चीज़ आपके अंदर दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। अंगूठा पूरी तरह से पीछे की तरफ मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, शुक्र का पर्वत उठा हुआ दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षण, लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा आकर्षण, और वही नई चीज़ों के प्रति रुझान, और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए मेहनत करना, ये चीज़ अच्छी है, दिखाई दे रही है। इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी रही हैं जीवन काल में, तर्क शक्ति भी बेहतरीन रही है, लेकिन थोड़ा अपनी हितों की रक्षा करना सर्वोपरि, ये चीज़ भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। दोनों पोरों के बीच में बहुत ही सुंदर एक खूबसूरत यव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा भाव किस्म का व्यक्तित्व भी है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये तो कह रहा है आपको अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख मिल गया होगा। यदि किसी कारण नहीं मिला है तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, लेकिन ये सुख आपके जीवन में है और मिलेगा, या तो मिल गया होगा, ये यहाँ पे कहता हुआ नज़र आ रहा है। अब थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे मस्तिष्क रेखा की बात कर ली, हृदय रेखा की बात कर ली, करियर और धन की रेखा की बात कर ली हमने। थोड़ा सा भावनाओं की वशीभूत होकर कोई गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण थोड़ा सा डेवलपमेंट या तो अवरुद्ध हो गई होगी या हो सकती है। तो थोड़ा जो डिसीजन लें जीवन में बड़ा सोच समझ कर लें, जैसे आपकी शनि की उंगली कह रही है। जीवन की रेखा बहुत सुंदर तरीके से पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। जीवन अच्छा खासा है आपका। कलयुग में शतायु जीवन कहते हैं ना, सत आयु मानी 100 वर्ष के लगभग, तो उस तरह से दिखाई दे रहा है। और एक रेखा इसकी इस तरह से केतु की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्तियों को जो है विदेश यात्रा का लाभ अपने जीवन काल में मिलता है, ये आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। साथ में एक छोटी सी जो है मछली बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छा है। ये केतु क्षेत्र से प्रभावित है और केतु क्षेत्र से अगर मछली प्रभावित होती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक विचारों को जन्म देती है, व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाती है। और जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में ये विकास करवाती है। और इस तरह से जो है एक त्रिभुज का अगर व्यक्ति की मणिबंध में त्रिभुज बन जाए तो जब व्यक्ति जो है करियर के मामले से बाहर आ जाता है ओल्ड एज में,
तो अपनी ही कमाई हुए पैसों से अचानक बहुत बड़े धन लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पे ये अभी पूर्ण रूप से नहीं बना है, कहीं ना कहीं इसको बहुत सारी रेखाएं काट रही है, अपूर्ण बन रहा है। तो इसका फल अभी बहुत दूर है, लेकिन फल जीवन काल में निश्चित मिलेगा। हर चीज़ का फल मिलता है। वहीं अगर आप देखोगे जो आपके करियर और धन की रेखा है, यहाँ पे शानदार जो है त्रिकोण बन रहा है, और भाग्य रेखा पर त्रिकोण होना बहुत अच्छा माना जाता है। व्यक्ति को अपने जीवन काल में निश्चित रूप से अचल संपत्ति की बहुत सुंदर प्राप्ति होती है। ये चीज़ भी आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपका जो गुरु पर्वत है, यहाँ पे एक प्रोग्रेस लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है, जो आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुणों में वृद्धि करती हुई ये दिखाई दे रही है। और साथ में जो है इस तरह से जो है वर्ग का साइन बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। स्पष्ट अभी बनेगा ये, लेकिन अगर गुरु पर्वत पर वर्ग का साइन बना हो तो ऐसे जातक निश्चित रूप से कुशल प्रशासक होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा जिसका बृहस्पति मजबूत हो और उसमें ये वर्ग का साइन बना हो, और ऐसा व्यक्ति साधारण घराने में भी जन्म ले तो भी अपने जीवन में अत्यंत उच्च पद तक पहुँचते ही पहुँचते हैं, और पूरे संसार में वे सम्मान के पात्र होते हैं, सम्मान पाते हैं, क्योंकि ये मान और प्रतिष्ठा का ग्रह है। तो बहुत अच्छा सम्मान भी जीवन में आपको मिलेगा। एक चीज़ और दिखाई दे रही है, थोड़ा व्यापार के योग में बन रहे हैं, और यहाँ पे जो है एक पत्ती दिखाई दे रहा है, पंखुड़ी, और ये भाग्य स्थान पे है, लेकिन दोनों ग्रहों के बीच में है। तो शनि का प्रभाव, गुरु का प्रभाव। रहस्यमय विद्याओं की ओर भी ऐसा व्यक्ति जो है आकर्षण की क्षमता रखता है, आकर्षित होता है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व ऐसे व्यक्ति का होता है, और ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष का और रहस्यमय विद्याओं का, उसमें तंत्र मंत्र भी आता है, इनका भी अच्छा खासा ज्ञान रखता है व्यक्ति। भले ही उसका प्रयोग करे न करे, लेकिन ज्ञान अच्छा रखता है, और कई बार वैज्ञानिक ढंग से उसमें रिसर्च करने की भी सोचता है। उच्च कोटि का रिसर्चर भी ऐसा व्यक्ति रहता है। कई बार अपने क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति रिसर्च करता है, और इनकी भक्ति थोड़ा दूसरी टाइप की होती है। ये जो है परंपरागत चली हुई भक्ति पे विश्वास थोड़ा कम करते हैं। ये वैज्ञानिक तरीके से वाली भक्ति पे विश्वास करता है, जिसका असर भी व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। तो ये चीज़ भी आपके अंदर दिखाई दे रही है। वहीं अगर देखें, मैंने शुक्र पर्वत के बारे में आपको बता दिया है। आपका अगर मंगल हम देखते हैं तो थोड़ा सा ये मंगल थोड़ा ज़्यादा उठा है, ये भी ज़्यादा उठा है। पराक्रम तो बहुत अच्छा है आपके अंदर, एनर्जेटिक स्वभाव भी है। संकट के समय मन नहीं घबराएगा, मन आपका निश्चल रहेगा, अडिग रहेगा। लेकिन थोड़ा सा वर्तमान में मंगल ज़्यादा भारी है, तो इसके कारण थोड़ा गुस्सैल स्वभाव रह सकता है। चिड़चिड़ापन स्वभाव जो है धीरे धीरे और भी ज़्यादा बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब बृहस्पति पे देखें तो बृहस्पति थोड़ा सा शनि की तरफ ढला हुआ दिखाई दे रहा। पहले भी कहा मैंने, थोड़ा पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन का सुख से थोड़ा सा हल्के रूप में ये वंचित रख सकता है, थोड़ा सा उसमें कमी ला सकता है। लेकिन बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, जो धन का ग्रह है, और ये जगह उभरी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं। अपने जीवन काल में आपने स्वयं तो उन्नति की होगी, लेकिन जो आपसे मन से जुड़ा है या आपके सहयोगी बन के रहा है, उसे भी आपने उन्नति करने में सहायता प्रदान जरूर की हो। एक सहयोगी बन के रहे हैं और अभी भी हैं, लेकिन स्वाभिमानी है, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व है, और सबसे बड़ी बात है ज़्यादातर मामलों में अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति हैं। परोपकार की भावना भी है, धार्मिक भावनाएं भी अच्छी हैं। और किसी भी व्यक्ति की हथेली में अगर बृहस्पति महाराज जी इस तरह से पुष्ट होते हैं तो ऐसा जातक अच्छा खासा नॉलेजबल व्यक्ति होता है, आत्मज्ञान रहता है व्यक्ति के अंदर, और अपार मान सम्मान ऐसे व्यक्तियों को मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान जो है ऐसे व्यक्तियों को मिलता है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो,
व्यक्ति को हर जगह सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और बृहस्पति इस तरह से किसी के जो है जीवन में अच्छे हों तो जातक के अंदर समस्याएं तो आती है, लेकिन जातक समस्याओं से भी बच जाता है। ये स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन बृहस्पति की थोड़ी दशा यहाँ पे वो भी दिखाई दे रही है। शनि और सूर्य के बारे में हमने बता दिया है। सूर्य में भी जो है बहुत अच्छे साइन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका बुद्ध भी बहुत अच्छे रूप में यहाँ पे है। अगर वास्तव में कहें तो वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है, प्रभावशाली है, और त्वचा की सुंदरता भी अच्छी है। अपनी बात को कैसे रखनी है, कहाँ पे रखनी है, किस प्रकार से रखनी है, कब कौन सी बात रखनी है, ये आपको अच्छी तरह से आता है। और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल है। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये आपके अंदर अच्छी तरह से देखने को मिल रही है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाली बात शुक्र और यहाँ पे शनि दिखाई दे रहा है। इसका भी मैं उपाय आपको लिख करके भेज रहा हूँ। यहाँ पे अगर चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा थोड़ा सा जो है अनबैलेंस दिखाई दे रहा है, जिसके कारण कभी कभी अगर बात करें तो काम में मन नहीं लग सकता है, मन भटक सकता है, थोड़ी सी मानसिक तनाव बढ़ सकता है, कोई ना कोई चिंता लगी रह सकती है, और थोड़ा नींद आने में भी दिक्कत हो सकती है। इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, और पेट की प्रॉब्लम विशेषकर जो है थोड़ा ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है। वैसे अगर कहें तो आने वाले समय में हार्मोनल सिस्टम को ये अच्छा बनाएगा। वो आपके खान पान पे और आपकी थोड़ी दिनचर्या पे जो है निर्भर करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। जो भी उपाय निकल रहे हैं उनको विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ। बहुत सरल है, पावरफुल है, बहुत ही सरल लगेंगे आपको और पावरफुल है, मगर अगर इनको विधिवत तरीके से किया जाए तो बहुत ज़्यादा आपको जो है अच्छा भी लगेगा इनको करना, और बहुत ज़्यादा फायदा आपको जीवन में देखने को भी मिलेगा। बहरहाल अगर कोई क्वेश्चन आपका जीवन में कोई शंका रह गई हो तो आप या तो ऑडियो के माध्यम से या लिख करके मुझे व्हाट्सअप कर लें। मैं दोबारा देख के और ऑडियो के माध्यम से ही आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।